देखिए बच्चों, अभ्यास या प्रश्नावली 2.5 करने से पहले इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले हैं जो अप्लाई होंगे, ठीक है। उनको हम एक बार देख लेते हैं। ये जो है आपको आपके बीजीय सर्वसमीकाएँ कहलाती हैं, इंग्लिश में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कहलाते हैं, या हम जो जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं फॉर्मूला या सूत्र, ये सारे, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको आइडेंटिटी बुला सकते हो, फॉर्मूला बुला सकते हो या सूत्र, ठीक है। तो पहली है इसमें x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम ऐसे ही माइनस वाली होती है, दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ 2xy वाले पद में जहाँ प्लस है वहाँ प्लस होगा और जहाँ माइनस है वहाँ माइनस होगा, ठीक है। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी सर्वसमीकाओं को बहुत अच्छे से याद रखना है, और ऐसा याद रखना है कि जब भी आपसे कोई कुछ पूछे इनमें से कोई सी भी, तो आप तुरंत उनका रिप्लाई करो, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको हमेशा ज़ुबान पे रटी हुई होनी चाहिए, ठीक। तो ऐसा क्या है, अगर कई क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती, क्योंकि हमको ये याद नहीं होता है। अब आप ये अच्छे से याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन भी बहुत आराम से क्लियरली समझ में आएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 की आइडेंटिटी है, यानी जो फॉर्मूला है, वो एक बार देख लो। इसमें x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर ये पूरा मान होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ होता है अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तब इस पूरी सर्वसमीकी का मान बताओ, ये भी पूछा जाता है। अब आपको ये पूरा फॉर्मूला मालूम है, इसमें बोल दिया गया है कि इस पूरे का मान क्या है, 0। अब इस पूरे का मान अगर मैं यहाँ 0 रख दूँगी तो 0 की गुणा अगर इस पूरे से होगी तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी इसके 0 होने से ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब यहाँ कितना बचा, 0। अब x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का जो 3xyz है वो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तब आपका जो फॉर्मूला, इतना बड़ा जो फॉर्मूला है, वो सिर्फ ये मान रखने के बाद कितना सा बचेगा, इतना सा, ये पूरा ख़त्म। माइनस वाला इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xy और z, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। बाकी देखो, हमें आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम सवाल को कम टाइम में और इजीली आसानी से कर सके। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है x प्लस 5 और x प्लस 5, ठीक है। मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम कि क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता होगा तो वो ऐसे ही करेगा पुराने तरीके से, x की गुणा पहले इस पूरे से, फिर प्लस 5 की गुणा इस पूरे से। तो कितना टाइम लगेगा, देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5 इंटू 5 25, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 25। यानी इतने से सवाल को हल करने पर ज़्यादा टाइम लगा। अब यही आपको अगर फॉर्मूला याद है x प्लस 5 और x प्लस 5, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि दोनों ही एक जैसे हैं, x प्लस 5 यहाँ पर भी है और x प्लस 5 यहाँ पर भी है। तो अगर हम x की गुणा x से करते हैं तो x की पावर कितनी आती है, 2, क्योंकि 2 बार है। सेम ऐसे ही x प्लस 5 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी की होल पावर 2 या x प्लस वाई होल पावर 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना। तो हम सीधे सीधे ये लिख लेंगे, कैसे, a स्क्वायर, ये x मान लो और ये y, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस वाई स्क्वायर यानी 25, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। आपने ये सवाल आसानी से कर लिया। ऐसे अगर हम बार बार अप्लाई करेंगे तो सवाल में गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूले से पुट हो रहा है तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करें। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है, मान लो x माइनस 5 और x प्लस 2 है, तब आप क्या करोगे, तब तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब हमको इस सवाल को इसी तरीके से करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला बना नहीं है। इसलिए हम कोशिश करते हैं सवालों में ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करें और क्वेश्चन को इजी और सिंपल वे में बनाएं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। देखो, प्रश्नावली 2.5 का पहला क्वेश्चन है,
उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका यानी अभी जो आपको फॉर्मूले सारे लिखवाए हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। यानी फॉर्मूला यूज़ करके आपको इन सभी संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी या सर्वसमीका यूज़ हो रही है, हम वही वाली सर्वसमीका अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो हम क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में जो सर्वसमीका अप्लाई होगी उसको हम सीधे हाथ की तरफ लिख कर भी दिखाएंगे। ध्यान रखिए, जब भी आप सवाल करो उससे जो भी फॉर्मूला अगर अप्लाई हो रहा है तो आप उसको एक बार शो करो। शो करने से क्या होगा कि आपको वो फॉर्मूला हमेशा के लिए याद भी रहेगा और क्वेश्चन आपका एकदम प्रॉपर लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका x+4 और x+10। यहाँ देखो a + b और a + b नहीं बन रहा है, तो ये एक फॉर्मूला था आपका x + y। तो यहाँ आपका कौन सा फॉर्मूला हुआ था, लिख लेंगे पहले। चूँकि x + a और x + b बराबर कितना था, x² + इन दोनों का स्क्वायर और इन दोनों को प्लस करके a + b, x + b²। ये वाली आइडेंटिटी लिखवाई थी, तो ये यहाँ पे लगाएंगे। ध्यान रखिए, ये जब ही लगेगी जब यहाँ पे दोनों जगह प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस है तो आइडेंटिटी आपकी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x आएगा, और जहाँ जहाँ a है वहाँ 4, जहाँ b है वहाँ 10। तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे x² + 4 + 10x प्लस ये कितना हो जाएगा, a b है, सॉरी यहाँ a और b। तो a आपके कितना है, 4 × 10, तो x² + 10 और 4 14x + 10 × 40। ये आपका पहला आंसर होगा। ये वाला देखो, ये वाला वैसे तो इससे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सर्वसमीका से बोला है तो हम ऐसे करेंगे। फिर से यहाँ आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे पूरा, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। x² का मतलब x² प्लस आपका क्या लिखा है, a + b। यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान दो, a बराबर आपका कितना है 8 और b बराबर है -10। -10 क्यों लिया, हमारी आइडेंटिटी है क्या, x + a और x + b। तो x + a तो है, लेकिन x माइनस यहाँ आ रहा है, तो माइनस को हम इस अक्षर के साथ में लेंगे, संख्या के साथ में, ठीक है। तो प्लस यहाँ बच जाएगा। b बराबर कितना है, -10। अब अप्लाई करो x² + a + b का मतलब क्या हो जाएगा, 8 प्लस b कितना है आपका -10, फिर x है प्लस ab यानी 8 × -10, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा। अब हल कर लो, x² प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 में से 8 के 2, माइनस का 2 बचेगा और ये माइनस का 10 8 80। तो x² माइनस का 2x माइनस का 80, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी ऐसे ही है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी लगेगी जो अभी बताई थी, x + a x + b वाली, ठीक है। तो इसमें भी हम लगाएंगे x + a + x + b बराबर ये वाली आइडेंटिटी। यहाँ देखो, यहाँ पे x की जगह क्या है, सबसे पहले लिख लो, x बराबर आपका क्या है 3x, a बराबर क्या है 4 और b बराबर क्या है -5। क्लियर है। अब सवाल होगा, और यहाँ पे 3x है, पहला वर्ड आपका क्या है 3x। तो क्या होता है x² प्लस a + b यानी 4 और ±−5। x की जगह हमें क्या लिखना है 3x, तो यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x और क्या था प्लस ab की जगह 4 × -5, तो 9x² माइनस ये -1 हो जाएगा, -5 × 20, तो 9x² माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस था, तो -3x -20, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बुक में ये दे रखा है, इसमें बुक में क्या गलती है कि यहाँ पे y पे कोई भी पावर नहीं है, सिर्फ ये है, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक्स में चेक कर लेना कि y पे कोई पावर नहीं होगी, सिर्फ ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, देखो a + b और ये हो जाएगा a - b।
चूँकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो कंपेयर करो, तो a बराबर आपका कितना है y और b बराबर कितना है आपका 3/2, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y की घात 2 माइनस 3 की घात 2 9, 2 की घात 2 4, y स्क्वायर माइनस 9/4। ये वाला सवाल देखिए सेम बन रहा है, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है। पहले ही आपको बताया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लस पहले हो या माइनस पहले हो, ठीक है। फॉर्मूला आपका बनना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही बनता है। तो यहाँ पे भी वही लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई करेंगे, देखो a बराबर यहाँ कितना है 3 और b बराबर यहाँ पर कितना है 2x। तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 माइनस दोनों पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा का मतलब ट्रिपल मल्टीप्लाई या सेकंड मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको जैसे लिखते हैं ना 103 गुणा 107, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। ये आप लोगों ने 6th क्लास में भी इस तरीके के सवाल कर रखे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, संख्याओं को 2 भागों में बांट लेते हैं। जैसे यहाँ पे 103 है ना, 103 कौन सी संख्या के पास में है 100 के, तो हम 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3। ठीक इसी तरीके से चाहो तो इसको बदल लो या इसको, ऐसे ही तीनों सवाल करेंगे। देखो फर्स्ट वाला है, इसमें पहला सवाल है दूसरे नंबर का 103 गुणा 107। अब देखो ये दोनों ही 100 के पास में है तो दोनों में से किसी को भी लेके आप ब्रेक कर सकते हो। 103 100 के ज़्यादा करीब है इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और गुणा में 107, ऐसे ही रहेगा। हमने क्या किया 103 को 2 भागों में बांट लिया। अब हम एक बार 100 की गुणा इससे करेंगे और 3 की गुणा इससे करेंगे, ठीक है। हो जाएगा 100 गुणा 107 प्लस 3 गुणा 107। तो 100 की अगर 107 से करते हैं तो देखो 1 की गुणा 107 से लास्ट में कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो, प्लस 3 की गुणा कर दो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 1 हो जाएगा 1 2 10 और 1 1 1 1 0 2 1 आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर। इसी तरीके से तीनों इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 5 और ये गुणा 96। तो एक बार 100 के गुणा 96 से माइनस एक बार 5 के गुणा 96 से आपका हो जाएगा 96 गुणा 100, 96 100 हो जाएगा ये, माइनस अब 96 की गुणा किससे हो जाएगी 5 से 480। तो अब हम 96 100 को अगर हम घटाएंगे 480 में आपका आंसर हो जाएगा 9120। देखो इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे दिया हुआ है 100 गुणा 96 104 गुणा 96। तो 104 अगर हम इन दोनों को ही ब्रेक करें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 100 प्लस 4 और इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस का 4 लिख सकते हैं। यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 2 की जगह कितने जीरो हो जाएंगे 4 माइनस 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो 10,000 में से घटा देंगे हम 16, कितने बचाएंगे 9984 9984। ठीक है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि आपकी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है। a प्लस बी a माइनस बी यहाँ बन रही थी तो हमने यहाँ बना दी। ठीक है, ऐसे ही आगे वाले सवालों में अगर हो रहा है तो कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो ये जो सिंपल मेथड से किया है वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त सर्व समी का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी इनके गुणनखंड करने हैं और हमको क्या करना है सर्व समीका का उपयोग करके इनके गुणनखंड बनाने हैं, यानी जो आइडेंटिटीज़ अभी बताई थी उनका यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। हमें इसका क्या करना है गुणनखंड सर्व समीका से। तो
आप यहाँ देखो ये 3 पद दिए हुए हैं और 3 पद किस तरह से लग रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में लग रहे हैं। ध्यान दो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये 2xy बन सकता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही होता है। अब हम एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि क्या ये जो आपकी दे रखी है गुणनखंड या बहुपद वो इस फॉर्मूले से अप्लाई होगा या नहीं। कैसे पता करते हैं, देखो सबसे पहले 9, सिर्फ 9x स्क्वायर है, जबकि x स्क्वायर होने के लिए इन दोनों पे ही स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हम इसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। ये आपका पहला पद हुआ x स्क्वायर। फिर प्लस क्या होता है 2xy, यानी 6 में से 2 बाहर निकालना है। 6 में से 2 बाहर निकाल लिया, कितना बचा 3। और 3 नंबर आपका यहाँ किसके साथ में है, x के साथ में। देखो 2x ही तो लेना है और यहाँ से कंपेयर करो, x कितना है आपका 3x, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 3x होना चाहिए। तो यहाँ से 3x मैंने एक साथ ले लिया, तो 2 3 6x इतना तो हो गया, बचा कितना y, तो गुणा करके आपका ये y प्लस का वाई स्क्वायर पहले से ही दे रखा है। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं, क्या होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी ये और ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। सेकंड वाला है, सेकंड है आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। ये भी 3 पद हैं, तो हम इस पे चेक कर लेते हैं क्या ये ऐसा बन रहा है या नहीं। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस इसको अभी छोड़ दो, प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को तो कितनी भी घात 2 लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। अगर मैंने यहाँ 2 लिया है तो यहाँ पे भी 2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से देखो ये आपका क्या हो गया a, ये आपका क्या हो गया b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होना रह गया है बीच में, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना होता है 2ab होता है ना। तो एक बार चेक कर लो यहाँ से, 2 इंटू ए कितना है 2y इंटू बी कितना है 1। क्या अगर इसकी गुणा हो रही है तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है, देखो 2 दूनी 4y बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हम इस पूरे को इसकी तरह लिख सकते हैं। तो क्लोज करने पर कितना हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट। और नेक्स्ट और लास्ट है इसका थर्ड वाला, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो सवाल को देखते ही आप पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ देखो सिर्फ 2 पद हैं, कौन कौन से हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग पता चल रहा है। ये क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, वाई पे तो स्क्वायर है, लेकिन 100 पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 100/100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, हो गया। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब आपको इसे सॉल्व करके लिखना है क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 3 पद दे रखे, तीनों का होल स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें, अभी पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो इन सब में वही वाली लगेगी। देखो सब में 3 पद है ना, तो उसी फॉर्मूले का अप्लाई करके जो कि आपकी क्या है सर्व समीकरण, उससे हमें सारे मान हल करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, अभी लिखवाई थी, यहाँ पहले लिखेंगे, क्योंकि x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर बराबर एक बार इन सब का स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, प्लस अब दोनों करके एक एक साथ ले लेंगे, पहले इन दोनों को तो 2xy प्लस फिर इन दोनों को 2yz प्लस इन दोनों को और इन दोनों को 2zx या 2xz। ये वाला फॉर्मूला हम सब में अप्लाई करेंगे। ये आपका क्या कहलाता है प्रसार यानी क्वेश्चन को बड़ा करके लिखना है। ठीक, अब लगाइए मन,
कंपेयर कर लीजिए पहले इससे इसको कंपेयर करो। x के बराबर कितना है आपका x, y बराबर कितना है 2y, और z बराबर कितना है आपका 4z। क्लियर है? अब सब में मान लगाएंगे ये वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2yz यानी 2 इंटू वाई इंटू z प्लस 2zx, 2 इंटू 4z इंटू एक्स। सब में मान लगा दिए। जहाँ पे दो टर्म है होल स्क्वायर में तो वो ब्रैकेट में ही आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ये 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस संख्याओं की गुणा करो, 2 दूनी 4, तो पहले x आता है फिर y प्लस 2 दूनी 4 चौक 16, पहले y आता है फिर z प्लस 4 दूनी 8, पहले x आता है फिर z आता है। इनमें कोई सा पद ऐसा नहीं है जो आपस में हल हो जाए, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका क्या कहलाएगा प्रसार। सेकंड वाला है आपका। अब डायरेक्ट ऐसे ही लगाते जाएंगे, सीधे सीधे कंपेयर कर रहे हैं। x बराबर 2x, y बराबर -y और z बराबर z। हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब चाहो तो दोबारा से पहले पूरा फॉर्मूला लिखोगे फिर अप्लाई करोगे जैसे ऊपर लिखा है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस -y स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू 2x इंटू माइनस का y प्लस 2yz माइनस y और z प्लस 2zx, 2 इंटू z इंटू x। सॉल्व कर लेंगे। 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 xy माइनस 2yz प्लस 2 दूनी 4 x और z। ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ये 2x था तो यहाँ पे 2 आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4x स्क्वायर। ये हुआ, यहाँ पे 4 है। अब इसमें लगाएंगे, कंपेयर करेंगे। x बराबर माइनस का 2x, y बराबर 3y और यहाँ पे z बराबर 2z। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, z स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा 2 और माइनस 2x और 3y प्लस फिर इन दोनों की 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस अब इन दोनों की 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x। चाहे तो इंटू का निशान लगाइए, ये डॉट का लगाइए, बस ध्यान रखिएगा कि गुणा कहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तियाँ 12, 2 तियाँ 6 दूनी 12, ये माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 x और z। ये आंसर। इसको लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। x बराबर 3a, y बराबर -7b, z बराबर माइनस का c। तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a और -7b प्लस 2 इंटू -7b इंटू -c प्लस 2 इंटू -c इंटू 3a। हल कर लेंगे, हो जाएगा 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर c स्क्वायर 2 3 6 7 7 42 ए बी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7 दूनी 14 बी सी माइनस का 2 तियाँ 6 6 ए और सी। पहले ए आता है तो ए लिखेंगे फिर सी, तो यहाँ पे 9 49 सी 42 14 और -6 से। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5वां आपका है ये वाला। कंपेयर करेंगे। x बराबर माइनस का 2x, y बराबर 5y और z बराबर माइनस का 3z। अप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस का 2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस -3z होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का 2x और 5y प्लस 2 और 5y माइनस का 3z और ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 3z और माइनस का 2x। सॉल्व कर लेंगे।
4x² 25y², 9z², ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20, माइनस है तो वो बाहर हो जाएगा xy, माइनस है बाहर हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 3 30 y और z, ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6 दूनी 12, x और z, ये आंसर हो जाएगा। इसमें भी 3 पद हैं, ये वाला भी वैसे ही होगा। पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो a की 1 से करेंगे तो a/4, b की 1 से करेंगे b/2 + 1, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही करेंगे। तो x बराबर आपका कितना है, a/4, y बराबर है -b/2, z बराबर है 1। तो a² यानी a/4 का होल स्क्वायर प्लस -b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 × a/4 माइनस का b/2 प्लस 2 × -b/2 × 1 प्लस 2 × 1 × a/4, सॉल्व करो तो a² 4 का 16, b² + 1, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस ab/4, 2 से 2 कट गया तो माइनस प्लस माइनस b1 + b प्लस 2 से 4 कट जाएगा, क्योंकि ये सब गुणा में है इसलिए कट जा रहे हैं, ठीक है, प्लस होते 2 नहीं कटते, तो ये बचेगा a/2, तो आपका हो जाएगा a/16 और ये ठीक है, इससे ज़्यादा हल नहीं होना है, यही आपका प्रसार हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।